नमस्कार दोस्तों। ऐसा कुछ विषय है जिसे मैं अपने क्लास में अपने विद्यार्थियों को नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वहाँ कुछ हमारी बहनें माताएं कुछ लेडीज भी आती है। एक हर वैद्यों के पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसे हम हस्त मैथुन बोलते हैं। अब वो तो आपके सामने आके यही बोलेगा कि सर मेरे को वीकनेस है, चक्कर आता है, ये होता है, वो होता है, शरीर में खाया पिया नहीं लगता, तरह तरह की बातें। लेकिन वैद्य कभी कभी ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यह जो इसके सामने जो ये व्यवस्था है, जो हो रहा है शरीर में, इसका हेतु क्या है, क्योंकि उसको लगता कहीं से कुछ नहीं है। अगर आपके सामने ये थ्योरी होगा पहले से तो नोट करके रख लो। ऐसा पेशेंट जो दिखने में कमजोर है, आंख के नीचे काला काला सा घेरा जैसा बनेगा, ब्लैकनेस टाइप का रहेगा, है ना। तो ऐसा कुछ देखते ही लक्षण भी हमें समझ में आती है, लेकिन नाड़ी में हमें कैसे पता चले कि कोई आदमी हस्त मैथुन करता है या नहीं, मास्टरबेशन का आदत इसमें है या नहीं। तो चलिए जरा उस व्यक्ति के नाड़ी आपने स्पर्श करना है। मैंने आपको बताया था मज्जा धातु कहाँ दिखता है। मज्जा धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, यानी आपके इंडेक्स फिंगर के डिस्टल कर्वेचर में आपको दिखेगा मज्जा धातु। ध्यान देना, मास्टरबेशन करने वाले जितने भी जो लोग हैं उनके शरीर में जो नष्ट होगा वो मज्जा धातु ही होगा। उससे मज्जा धातु में ही उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। ज़्यादा मास्टरबेशन करने वाले लोगों का मनोवह स्रोतस बड़ा कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त की कमी होती है। ध्यान देना, उसके शरीर में जो भी उससे होने वाली सिम्टम्स दिखेगा ना आपको, वो सभी मज्जा धातु के क्षय होने वाली स्थिति वहाँ आपको समझने को मिलेगा। इसीलिए ध्यान हमारा मज्जा धातु में। अब नाड़ी किस तरह से दिखेगा, तो देखो आपने जाना है धातु लेवल में, ऊपर से धातु लेवल में जाना है, बट पहले सुपरफिशियली आपने सबसे पहले आप जाओगे जन्म प्रकृति में, उसके बाद धीरे 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 आप उसके सुपरफिशियली एकदम ऊपर आएंगे। जब आप ऊपर आओगे ना तो यह जो नाड़ी है एकदम नरम नरम सा अति कोमल नाड़ी आपको यहाँ दिखेगा। मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखा हुआ है आपको बताने के लिए। अति नरम होगा ये नाड़ी, कहाँ, सुपरफिशियली अति नरम होगा। ध्यान से सुनना होगी मेरी बात। सुपरफिशियली आपको नाड़ी बहुत नरम मिलेगा, एकदम स्मूथ नाड़ी मिलेगा, बहुत नरम। ऐसा लगेगा कि इस नाड़ी में कोई जान नहीं है, लेकिन स्पाइक तो हो रही है मज्जा धातु के। जहाँ हम अगर आप वायु के आधार पर देखो तो जहाँ प्राण वायु स्पाइक होती है, स्पाइक दिखेगा, अच्छा दिखेगा, लेकिन बहुत कोमल, बहुत नरम दिखेगा। कुछ कमजोर कमजोर नाड़ी आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि मरु मरु सा। स्पाइक तो अच्छा है, बहुत तेज भी नहीं है, अच्छा स्पाइक है, मगर कमजोर, एकदम सॉफ्ट, ठीक है। और दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब जो दिख रहा है ना वो दिखते दिखते स्पाइक हो रहा है यहाँ पर, और बड़ा ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर चला गया। जैसा होता है ना, कोई एक लाइट है एकदम एकदम सामने आए तो बहुत बड़ा, और समझ में आए आपको, एक गीली पट्टी जैसा कुछ दिखेगा, कभी धीमी गति से ऐसा कुछ दिखेगा। सॉफ्ट है वो, है ना, अति नरम है, उसके बाद वो बहुत कमज़ोर है, दुर्लभ स्पाइक है। और यह जो स्पाइक है कुछ पित्त की ओर दौड़ता हुआ आपको महसूस होगा। पित्त मीन्स आपके मिडिल फिंगर की ओर, आपके मिडिल फिंगर की ओर, या हम कह सकते हैं हर उंगली में तो पित्त होता ही है, तो आपके उस मज्जा धातु वाले भाग से मिडिल कर्वेचर की ओर, इंडेक्स फिंगर के मिडिल कर्वेचर की ओर, है ना, ऐसा करके धक्का मारता, कमजोर वाला धक्का, नरम नरम धक्का मारता हुआ आपको महसूस होगा। तुरंत समझ लो कि यह क्या है, इस आदमी में मास्टरबेशन का हैबिट है,
हस्त मैथुन का हैबिट है। ठीक है जी, यह इसका नाड़ी परीक्षण का ये एक बात है। आने वाले समय में और भी इसी तरह की चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक नॉलेज को लेकर के हम www.ayushyogi.com में भी आपके सामने हम वहाँ पर भी क्लास हम देते हैं। आप आइए, ऑनलाइन आयुर्वेदा क्लास को वहाँ से आप प्राप्त करें। नमस्कार।